Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Employee Performance Management and Compensation and Benefit. एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट करना, कंपनसेशन और बेनिफिट, मुआवजा और फ़ायदे बनाना एम्प्लॉय के, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सा टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मैनेजर नीड टू नो वेदर देयर एम्प्लॉयज़ आर परफॉर्मिंग देयर जॉब एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनेजर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके जो एम्प्लॉई हैं क्या वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं बेहतरीन और मौसर, क्या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एफिशिएंटली है, मौसर है या इफेक्टिवली बेहतर है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम दैट एस्टैब्लिशेस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड दैट आर यूज्ड टू एवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं जो कि बनाते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, एक कारकर्दगी का मयार का सिस्टम बनाते हैं जो कि जायज़ा लेते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में। ये अब मयार का जो सिस्टम है परफॉर्मेंस मैयर करने का, ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप परफॉर्मेंस मैयर करते हैं कि एक एम्प्लॉय को एक दिन के अंदर 100 प्रोडक्ट्स बनाने हैं या 100 आइटम्स बनाने हैं, तो वो नहीं बना पा रहा, ठीक है, वो 90 बना रहा है या 80 बना रहा है, आपने स्टैंडर्ड जो रखा है वो 100 रखा है। तो इससे पता चल जाता है कि एम्प्लॉय की जो कारकर्दगी है वो ठीक नहीं जा रही। ये तरीका कार होता है, या जैसे कि आप टारगेट देते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को कि आपका ये टारगेट है जो मंथ में आपने अचीव करना है, आप स्टैंडर्ड बना देते हैं, मयार बना देते हैं, अगर वो अचीव कर जाए तो ओके है, आप उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होंगे, उतना कंपनसेशन और बेनिफिट देंगे। अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाता तब आप उसको उस हिसाब से फिर देखेंगे क्या कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ करनी है या नहीं करनी, तो उसको ट्रेनिंग करनी है या उसको निकाल देना है, ये फिर कंपनी पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से सिस्टम बनाए होते हैं मैयर करने के, और कुछ सिस्टम बनाए होते हैं कि ट्रेनिंग का क्या असर होता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे, इसको भी मैयर करने के तरीक़ेकार बनाए जाते हैं। देयर आर मैनी मेथड टू मैयर और एवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बट मोस्ट कॉमन यूज इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे तरीके हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए ट्रेनिंग की बुनियाद पे, लेकिन कुछ जो बेस्ट है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो हम देखते हैं कि वो क्या है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय के ऊपर, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर, और हमें वापसी पे क्या परफॉर्मेंस उसकी मिल रही है वो देखी जाती है। तो HR कैन कैलकुलेट अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू एवेल्युएट द ट्रेडिंग। HR जो है वो कैलकुलेट कर सकती है कि उसका इन्वेस्टमेंट जो की है कितनी वापस मिली है ट्रेनिंग के ऊपर जो उसने की है उसकी। तो बाय डिटर्मिनिंग द बेनिफिट ऑफ द ट्रेनिंग एंड डिवाइडिंग इट बाय द ट्रेनिंग एक्सपेंस। तो हम इसको कैसे हासिल करेंगे, हम जो ट्रेनिंग की जो बेनिफिट हैं उसको डिवाइड कर देंगे ट्रेनिंग के एक्सपेंस से। अगर वैल्यू पॉजिटिव हुई इट्स मीन कि हमें इन्वेस्टमेंट जो है रिटर्न वापस आ रही है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आफ्टर ट्रेनिंग डिलीवरी ड्राइवर इज़ एबल टू मेक 5 एडिशनल डिलीवरी ईच डे। ट्रेनिंग के बाद जो डिलीवरी ड्राइवर है वो 5 एडिशनल डिलीवरीज कर रहा है ईच डे पे। मे बी उसकी ट्रेनिंग की होगी कि किस तरह से वो अपनी बाइक या ऑटोमोबाइल चलाता है, मैपिंग की ट्रेनिंग, रास्ते किस तरह से शॉर्टकट ढूंढ सकता है, डिलीवरी कितनी जल्दी पहुंचा सकता है, कुछ ट्रेनिंग दी होगी जिसकी वजह से उसकी बेहतरी आई है और वो 5 ज़्यादा डिलीवरीज कर रहा है ईच डे पहले की निस्बत। Each of those delivery represent $10 of the driver time, so the benefit to the employer is 50 per day for each driver train। अब जो डिलीवरी एक एक्स्ट्रा होती है उसको जो ड्राइवर के टाइम जो एक्स्ट्रा जाता है एक डिलीवरी का, उसको $10 मिलते हैं। तो एम्प्लॉयर को जो मालिक है उसको फ़ायदा हो रहा है $50 का एक दिन के अंदर एक एम्प्लॉय से जो वो 5 डिलीवरी एक्स्ट्रा कर रहा है। तो एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने पे हम एक दिन में $50 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो हम डिवाइड कर देंगे इस बेनिफिट को एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कास्ट के ऊपर, जो हमने बेनिफिट हासिल किया एक दिन के अंदर। या सपोज कर लें हम कहते हैं कि हमने एम्प्लॉय की 2 दिन हमने ट्रेनिंग की, ठीक है, तो हम 2 दिन में हमें जो डिलीवरी का फ़ायदा होगा वो $100 होगा। तो जितना एक्सपेंस उसकी ट्रेनिंग में आया होगा हम डिवाइड कर देंगे उसको बेनिफिट पे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें रिटर्न कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। और देखिए अगर 2 दिन की ट्रेनिंग सिर्फ की है हमने और हमें एक दिन में $50 का फ़ायदा हो रहा है, तो सोचिए मंथ में कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हम मैनेज एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग है और उसकी परफॉर्मेंस है उसको एवेल्युएट कर सकते हैं कितना हमें फ़ायदा हुआ है या फ़ायदा नहीं हो रहा। नेक्स्ट है हमारे पास कंपनसेशन एंड बेनिफिट। एम्प्लॉय का जो मुआवजा होता है जो उसको फ़ायदे देने होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डेवलपिंग एन इफेक्टिव कंपनसेशन सिस्टम इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ HRM प्रोसेस।
एक मौसर और बेहतर मुआवजे का तरीक़ेकार बनाना एक बहुत ही अहम हिस्सा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है, इट हेल्प टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड इंडिविजुअल दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग मिशन एंड गोल। ये मदद कंपनसेशन और बेनिफिट का जो सिस्टम है ये मददगार साबित होता है कि हम अट्रैक्ट कर सकें और रिटेन कर सकें, बरकरार रख सकें अपने काबिल इंडिविजुअल्स को जो कि हेल्प कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनके मिशन और गोल्स को अचीव करने के लिए। मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग अल्टरनेटिव अप्रोचेस फॉर कंपनसेशन इंक्लूडिंग स्किल बेस्ड पे एंड वेरिएबल पे। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं कंपनसेशन के लिए। जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं तरीके का वो है स्किल बेस्ड पे और वेरिएबल पे। स्किल बेस्ड पे क्या है वो देख लेते हैं। अ पे सिस्टम दैट रिवार्ड एम्प्लॉय फॉर द जॉब स्किल्स एंड डिमॉन्स्ट्रेट। अब पे सिस्टम ये एक पेमेंट का जो सैलरी का सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉय को रिवार्ड किया जाता है उसकी जॉब्स की स्किल के लिए, उसकी महारतें क्या हैं उसके लिए दिया जाता है जो कि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, शो कर रहा है। अब स्किल्स महारतें मीन्स के आपके पास टेक्निकल या मैकेनिकल या एजुकेशनल स्किल्स कौन से हैं उसकी बुनियाद पे आपको सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल पे। अ पे सिस्टम इन विच इंडिविजुअल कंपनसेशन इज कंटीजेंट चेंज ऑन परफॉर्मेंस। एक ऐसा पे सिस्टम है जिस पे इंडिविजुअल को कंपनसेशन दिया जाता है उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। जैसे परफॉर्मेंस कम होगी कंपनसेशन कम, जब परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी कंपनसेशन ज़्यादा। मीन्स कि जितना टाइम वो ज़्यादा काम करेगा या जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा उसी के हिसाब से उसकी सैलरी या जो पेमेंट है या कंपनसेशन है उसको दिया जाएगा। अगर वो बाहर काम करने जाएगा तो उसको इंसेंटिव भी मिलेगा, कंपनसेशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से उसका कंपनसेशन सिस्टम होता है। मुख्तलिफ सिस्टम है हर जगह हर कंट्री में। जो बेसिकली अगर आपकी बुक में जो बताए जाते हैं वो है स्किल बेस्ड पे और वेरिएबल पे। ये दो तरीके का कॉमन है जो यूज़ किए जाते हैं। पूरी डिटेल इसकी हम HRM के सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे कि वहाँ पे कंपनसेशन के क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या तरीक़ेकार हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या क्या तरीक़ेकार अपनाया जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने कवर अप करना था। ये मे बी आपकी बुक से ज़्यादा मैच ना करे, मोस्टली डाटा जो है वो इंटरनेट से कलेक्टेड है पूरा इसमें के अंदर। तो यहीं पे हम अपना आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।